सभी भक्तवृंद आरती के लिए यथा स्थान से खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायताः श्रोत्रात्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता इदकुंगभिः प्रजननं मे अष्टसवीरकुंग सर्वगणकुंग षष्ठे आत्मसन प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती हते पावन पुराण की धर्म भगत विज्ञान कवन
धर्म ज्योति पर हाथ ज्ञान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान दान में धर्म भक्ति में ज्ञान दान में परमहंस बोले मनोल्लास रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास मोक मोक रत प्रेम सुधास मोक मोक रसिक सुधास कथा अकिंचन प्रिय सुजान कथा आरती अति पावन दुल्हन की 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 घोरम प्रणवतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम भवानी नमामि त्वमेव माता चमसा त्वमेव त्वमेव बन्धो चषा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरि राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण आरती हरे पावन पुराण हरि ओम जितनेन चितनियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नः तेहनागं महिमानः सचन्दजरपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम विश्वतश्चक्षुगत विश्वतो मुखो विश्वतो वाक् विश्वतस्पाता शम्भुयन्तमसम्पदतिर्द्यावा भूमिजनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् शिवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्या गजादिकर विरल शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी तं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महाप्राण की जय।
श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोश की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। जय जय श्री राधे। सभी नगर निवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी भक्तों को सूचित किया जाता है हमारे और आपके बीच में परम सिद्ध दीदी मंचासीन हो चुकी है। सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर सप्तम दिवस की सायकालीन बेला में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शशङ्खचक्रां शक्रीटकुण्डलं शपीतवस्त्रां सरसीरुहेक्षणम् शहारवक्षस्थलकोतुहं श्रियं नमामि विष्णुं
शीर्षां चतुर्भुजम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम अपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। परम मंगल में प्राप्त क्लेश्वर कारण कर वर्णाले भक्तवांश कल्पतु तड़ति बंदक श्री मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी शिवंशीधारी की वांग में प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण को कोट कोट नमन वंदन। भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी लाल जी के चरणों में वंदन। श्री राधा रानी के चरणों में नमन। जगत जननी प्राग जगदम्बा अखिलेश्वरी महामाई महाशक्ति के चरणों में नमन। दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार माँ सीता के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। कैलाशपति श्री शंकर माँ सती के चरणों में प्रणाम। आए अपना आसन स्वीकार करें। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। आए समस्त कार्यों को मंगल प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता अपना अपना स्थान स्वीकार करें। आज कथा का सप्तम दिवस है। कथा विराम दिवस की तरफ है। सप्तम दिवस का द्वितीय वेला आप सबके बीच भगवान की सुंदर रसमयी भावमयी कथा प्रस्तुत है। ये कथा ज्ञान की गंगा, भाव की गंगा, प्रेम की गंगा, जिस प्रकार से इसे स्वीकार करना चाहो उस प्रकार से आपको ज्ञान देने वाली है। आइए अपने तन मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन बहुत जरूरी है। और अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाएं। हे लाडली, हे माधो, मेरा मन आपके चरणों में हमेशा बना रहे। बोलो लाडली सरकार की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
वल्लभम
एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्री राधा रानी को अपने आप को समर्पित कर दो। हे राधा रानी, मेरी प्रीति मेरा अनुराग सदा आपके चरणों में बना रहे। जब तक आप हाथ ऊपर नहीं उठाते हो तब तक राधा रानी इस पुकार को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो लाडली सरकार की, बंसी वाले की। श्री राधे। बिल्कुल आवाज नहीं। आप लोग तो इतना तेज बोलते हैं माइक फेल हो जाता है। एकदम बिल्कुल शांति बना रखे। आप बड़े होकर के बोलेंगे तो बच्चा और बोलेगा। अच्छा, आप कितने लोग दोपहर में कथा सुनने आए थे? कथा कहाँ तक सुनाई गई थी? कथा को कहाँ तक सुनाया गया था? हाथ तो उठा दिए, हम आए थे, हाजिरी लग गई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में पूरा ब्रज पधारा है और शाम हुई है। माता रुक्मणी राधा रानी को दूध पिलाने के लिए गई हैं। अपने हाथों में गिलास लेकर के जाती हैं। गिलास का दूध गर्म है। श्री राधा रानी को दिया, राधा रानी ने पी लिया। शाम को जब भगवान अपने शयन कक्ष में जाते हैं, माता रुक्मणी चरण को दबाने के लिए जब गई हैं, भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए थे। माता रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आपके पैर में छाले कैसे हुआ? भगवान ने कहा, तुमने राधा को गर्म दूध पिलाया था। रुक्मणी ने कहा हाँ। बोले, मेरा चरण हमेशा राधा के हृदय में रहता है और उसका हृदय नहीं जला, राधा के तो हृदय में मेरा चरण रहता है, इसलिए मेरे चरण जल जाते हैं और बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं। इतना अनुराग और इतना बड़ा प्रेम है कि आज भगवान का चरण जो है हृदय में था और दूध पिया तो भगवान के चरण में फफोले पड़ते हैं। इन चारों पांचों लोगों में से 2-3 लोग उठ के पीछे चले जाओ। बिल्कुल उठो वहां से, बात करने के लिए यहाँ आए हो। भगवान की अनंत कृपा है और करुणा है। ये प्रभु की बड़ी लीला हुई है और एक बड़ी अद्भुत लीला हुई है। भगवान अपने सारे पुत्रों और परपौत्रों को लेकर के कंदुक खेल रहे थे। कंदुक समझते हैं? ये नहीं आता, बोलना आता है? इशारा कर दिए ना। भैया किसका बेटा है ये? इसको अच्छा संस्कार दो, बढ़िया सा। देखो, शांति से आप कथा को सुनो। कथा मजाक नहीं है, ऑर्केस्ट्रा नहीं है, कथा डिस्को नहीं है, ठीक है? कथा भगवान की अध्यात्म कथा है। इसे भाव से श्रवण करो। मस्ती तो करना है भैया, कहीं और जाके करो, यहाँ मस्ती नहीं। यहाँ तो डांट पड़ेगी मस्ती करोगे तो, और नहीं तो एक एक लोग पीछे आगे बैठ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारे घर के लोग यहाँ बैठे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, तुम्हारे बड़े दादा बैठे हैं, ताऊ जी बैठे। शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए, बोलते हुए कि हमें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ पर भगवान सबको लेकर के अपने ग्वाल वालों को गेंद खेलने के लिए गए हैं
गेंद खेलते हुए भगवान ने गेंद मारी और एक कुएं में जाकर के गेंद गिर जाती है। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा जाओ गेंद ले आओ। गेंद लाने के लिए आए हैं तो उसमें बहुत बड़ा गिरगिट दिखा और गिरगिट और गिरगिटों से बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अद्भुत था। देख करके सब डर गए, पिताश्री इस कुएं में तो बहुत भयंकर गिरगिट है, मैं गेंद लाने नहीं जाऊंगा। जैसे भगवान गए हैं गेंद लाने, अपने हाथ को बढ़ाया है, गिरगिट का स्पर्श हुआ है, वो तुरंत अपने विशाल रूप में आ जाता है। वो गिरगिट राजा के रूप में आया है, उसका कल्याण हुआ है। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु तो ये राजा था तो गिरगिट कैसे बना, इसकी कथा मुझे सुनाइए। एक नृग नाम के राजा थे, जिन राजा का नियम था प्रतिदिन गैयों को दान करना। अलग अलग ब्राह्मणों को, अलग अलग प्रांतों से ब्राह्मण आया करते थे, गाय को दान किया। एक दिन एक पंडित जी की गाय खुल गई है और भागते हुए जा रही थी। किसी ने उस गाय को पकड़ लिया, बोला महाराज जी गाय भाग रही थी। दूसरे दिन उसी गाय को नृग महाराज ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण अपनी गौ को ढूंढते ढूंढते आया, इधर से महाराज लेके जा रहे थे, पंडित पकड़ लिया, महाराज ये मेरी गाय है। ब्राह्मण देवता ने कहा ये अभी अभी मुझे महाराज नृग ने दान किया है, ये मेरी गाय है। जिस पंडित की गाय कोई तो कहता महाराज मैं कल दान में पाया था, ये मेरी गाय है, ये खुल करके भाग रही थी, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने कहा आज मुझे ब्राह्मण देवता ने महाराज राजा ने दान किया है, कल आपको किया, चलो महाराज से ही पूछते हैं। सब मिल करके आए, पूछा है महाराज आपने कल मुझे दान गाय की थी ना। महाराज सर हिला रहे हैं। दूसरा कहता आज आपने मुझे दान की है ना, फिर भी महाराज सर हिला रहे हैं। बोले किसको, गाय को पहचानते नहीं है, सर हिलाते रह गए। दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है, हे राजन तुम गिरगिट के जैसे अपने मुड़ को क्यों हिला रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम गिरगिट हो जाओ। लेकिन महाराज ने इतना दान कर चुके थे, इतना पुण्य कर चुके थे कि उनको जैसे कहा प्रभु मेरा कल्याण करो। ब्राह्मणों से ब्राह्मणों ने कहा ये तो हरि की कृपा से श्राप मिला है, जाओ आप द्वापर तक इंतजार करो, द्वापर में मेरे प्रभु आएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। सो भगवान की कृपा से नृग महाराज अपने पूर्ण रूप में आए, भगवान को प्रणाम किया है और अपने धाम चले हैं। ये भगवान ने महाराज नृग का कल्याण किया है। भगवान कब किसको किस रूप में आए और मिले, ये प्रभु की अनंत कृपा है, प्रभु की अनंत कृपा है। इनकी कृपा तब समझ में आती है जब मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रेम रहेगा, अनुराग रहेगा। निश्चल जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन प्रभु को आप अपने पास खड़ा हुआ पाओगे, अनुभव करते हुए पाओगे मेरा परमात्मा मेरे पास खड़ा है, कहीं दूर नहीं। ओ मेरे श्याम रे मैं तेरे छाव रे, तूने मुरली बजाई मजा आ गया। ओ मेरे श्याम रे मैं तेरी छाव रे, तूने मुरली बजाई मजा आ गया। ओ मेरे श्याम रे मैं तेरी छाव रे, तूने बंसी बजाई मजा आ गया। कैसी प्यारी सलोनी है सूरत, प्यारी सलोनी है सूरत, कैसी प्यारी सलोनी है सूरत, कैसी प्यारी सलोनी है सूरत,
सूरत दिखाई मजा आ गया ओ मेरे सामने तेरे सामने मजा आ गया ओ मेरे सामने तेरे सामने मेरे सामने तेरे सामने तुम्हें बंसी बजाए मजा आ गया दीवानी हो गए मैं तो तेरे सामने दीवानी हो गए तेरे सामने दीवानी हो गए मैं तेरे सामने दीवानी हो गए मैं तेरे सामने आओ आओ सवरिया तो मेरे काम में आओ सवरिया मेरे काम में आओ सवरिया तो मेरे गाँव में आओ सवरिया मेरे गाँव में ओ मेरे सावरे हमो मेरी बाहरे तुम्हें सूरत दिखाई मजा आ गया ओ मेरे सावरे तेरी सावरे तुम्हें सूरत दिखाई मजा आ गया मुरली बजाई मजा आ गया मुरली बजाई मजा आ गया तुम्हें सूरत दिखाई मजा आ गया तुम्हें सूरत दिखाई मजा आ गया तुम्हें सूरत दिखाई मजा आ गया गोविंद भगवान जय जय श्री राधे भगवान कृष्ण के पास दोपहर में बताया गया था 2 पत्र आया था 2 पत्र आया था। एक पत्र जो भौमासुर के कारागृह से आया उसे भगवान ने भैया कीर्तन कर लो कीर्तन सो भगवान एक पत्र पा करके उसके घर गए और गोपियों को छुड़ाया, सबका कल्याण किया है। अब दूसरी जगह भगवान को पत्र आया है, वहां जाना अनिवार्य है। भगवान आज हस्तिनापुर चले हैं। भगवान हस्तिनापुर पहुंचे हैं। हस्तिनापुर जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो वहां पर अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर क्या तुमने समस्त राजाओं को जीत लिया है, सबको पराजित कर दिया है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान सबको तो जीत लिया पर अभी जरासंध को नहीं जीता हूं। तो भगवान ने कहा, जब तक जरासंध को नहीं जीतोगे तब तक आप अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकती हो? इसका अश्व छोड़ोगे, अश्व जाएगा, जरासंध पकड़ लेगा, जब तक अश्व यहाँ आएगा नहीं आपका यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। सो सबसे पहले चलो अश्व छोड़ने से पहले आप जरासंध से युद्ध करो।
भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर के मगध पधारे हैं। जरासंध जब से ब्राह्मणों की कृपा से भगवान को जीत लिया, उसी दिन से ब्राह्मण पुजारी हो गया, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। अब उसका नियम है, भगवान शिव के मंदिर में उनकी पूजा करके जब निकलता तो ब्राह्मणों को दान देता। जो ब्राह्मण जो मांगता उसको वही देता था। भगवान भी लाइन में लग गए ब्राह्मण बनकर। भगवान ब्राह्मण बनकर लाइन में लग जाते हैं। सबको दिया, बोला ब्राह्मणों मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, आज जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। भगवान सामने आए, बोले महाराज आपकी जय जयकार हो। जरासंध ने कहा हाँ ब्राह्मण बोलो क्या चाहिए। भगवान ने कहा जो चाहिए वो दोगे। जरासंध कहता अरे जरासंध के यहाँ आए हो खाली हाथ तो कभी जाओगे ही नहीं। भगवान ने कहा जो मांगूंगा सो दोगे। जरासंध कहता है बोला हूं ब्राह्मण मांगो। भगवान ने कहा पहले संकल्प दे दो, कहीं बात से मुकर न जाओ। तो कहता है जरासंध के मुख से निकला हुआ शब्द ही इसका संकल्प है। भगवान ने कहा अच्छा। प्रभु ने कहा हमको द्वंद्व युद्ध चाहिए। तब तो खिसक गया पीछे। कहता है आज तक इतने ब्राह्मण आए, सब हीरे जवाहरात सोने चांदी लेकर के गए, और ये कैसा ब्राह्मण है जो मांग रहा है हमको द्वंद्व युद्ध चाहिए। जरासंध पीछे हट करके देखता है भगवान की तरफ, तो प्रभु को निहारते हुए कहता है ब्राह्मण हमने आपको कहीं देखा है। भगवान ने कहा हाँ देखा होगा आपने, आप बड़े ब्राह्मणों के दानी हो, सबको देते हो, पुजारी हो। मैं भी कई बार आ चुका हूँ आपके सामने, कई बार आया हूँ, आपको भी मैं पहचानता हूँ महाराज। कहता ना 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 ऐसे नहीं, बहुत करीब से देखा है तुम्हें। सो भगवान मुस्कुरा बैठे, और भगवान की मुस्कुराहट भगवान के नाम की पहचान थी, भगवान की पहचान थी। और जैसे गोविंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जरासंध कहता तुम वही कृष्ण हो क्या। अरे छलिया रे भगोड़े, अरे लड़छोड़, ये ब्राह्मण वेश में आ जाया, अपना रूप बना ले। भगवान अपना रूप बनाए, हाँ वही छड़िया वही रणछोड़। जरासंध तुमने तो मेरी मुस्कुराहट को देख के मुझे पहचान लिया, मेरी छवि को ऐसे बैठा रखा है क्या। जरासंध ने कहा तो द्वंद्व युद्ध मांगा तब मुझे शंका हुई थी, मैं तो सोचा था तू मर कर जलकर मर गया है गंधमादन पर्वत पर, कैसे जीवित रहा। भगवान ने कहा मैं अपने ब्राह्मणों को बचाने के लिए जीवित भाग गया और द्वारिका में बसा, जहां कोई अपनी सेना लेके नहीं जा सकता है, ऐसी द्वारिकापुरी थी। द्वारिकापुरी कोई अपनी सेना लेके नहीं जा सकता था। भगवान श्री ने कहा मुझसे युद्ध करो। जरासंध कहता है तुम तो रणछोड़ हो, पहले हार कर भाग चुके हो, और मैं हारे हुए से युद्ध नहीं करता। और ये अर्जुन है, ये दुबला पतला है, एक घूसे में इसकी हड्डी पसली अलग हो जाएगी, ये भी मेरे लायक नहीं है। ये जो भीम खड़ा है ना, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा, ये मेरे लायक है। भीम महाराज सुनते ही तो होश उड़ जाती है, जरासंध से मैं लड़ूंगा। भगवान ने कहा हाँ भीम लड़ेंगे। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, भीम और जरासंध दोनों एक साथ बैठकर रात्रि में भोजन करते, सुबह होते ही अखाड़े में पहुंचते, युद्ध करते। युद्ध ऐसे चलता रहा, 17 दिन तक युद्ध चला है। 18वां दिन आया तो भीष्म कहते हैं आज तो कृष्ण मुझे लगता है मेरी हड्डी पसली दोनों टूट जाएगी। भगवान ने कहा तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या ये परमात्मा पहले नहीं बता सकता था, जाना और जरासंध को फाड़ के फेंक देना, बता सकता था ना, लेकिन नहीं। कहते हैं प्रभु आप मेरी तरफ देखते नहीं हो। जरासंध ने देखा, ऐसे भगवान ने पत्ती को फाड़ दिया, यहाँ तक देखा और दौड़ के जाते हैं जरासंध के शरीर को फाड़ दिया, आधे आधे भाग में फेंका, पुनः शरीर जुड़ गया। सम परिस्थिति में फेंका था।
फिर उठ करके युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण की तरफ देखता है भीम। भगवान ने पत्ती को फाड़ करके पकड़े थे और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं फेंका है। अब जरासंध के समझ में आ गया, फाड़ करके राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट फेंकना है। ऐसे ही किया, जरासंध मर करके शांत हो जाता है। उसका बेटा सहदेव है। सब कहते हैं वहां दुर्योधन भी है, शिशुपाल भी है। कहते हैं इसको बंदी बना लो। बोले महाराज मैं अपने पिता की हाल देख रहा हूँ, मुझे बंदी नहीं बनाना, मैं तो कृष्ण पुजारी हूँ। आया भगवान कृष्ण के चरणों में झुका और भगवान से कहा प्रभु ये राज्य आपका हुआ, इस राज्य पर आपका आधिपत्य है। भगवान ने कहा ना, मैं किसी के राज्य को नहीं लेता हूँ, ये आपका राज्य है। भगवान ने राज्याभिषेक किया है। अब भगवान गोविंद वहां से पधारे हैं, हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में यज्ञ का पूजन शुरू होने से पहले विचार करते हैं कि किसकी पूजा सबसे प्रथम की जाए। किसकी पूजा सबसे प्रथम की जाए। सब कहते हैं कृष्ण के सिवा और कौन है, कृष्ण ही हमारे देव है। बैठा शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया। शिशुपाल को क्रोध आया, कृष्ण की पूजा होगी जो दूसरी स्त्री का अपहरण कर लेता है जाकर के, ऐसे छलिया की पूजा हम नहीं करने देंगे। भगवान आज मौन है। खड़ा हो गया शिशुपाल, गाली पे गाली भगवान को सुनाने लगा। प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सिंहासन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। माखन चोर है, दूसरी स्त्री का अपहरण करने वाला दुष्ट है तू, रण छोड़ के भागता है, निडर नहीं है तू, तेरे अंदर तो बहुत डर है, तू डरपोक है। भगवान कहते हैं शिशुपाल 95, भगवान उसकी गाली गिन रहे थे, 1 2 3 95 हो गई, तू क्या मुझे मारेगा, तुझमें दम नहीं है। भगवान ने कहा 97, एक कालिया गाय को चराने वाला, कभी तू राज्य देखा है। भगवान ने कहा 99। अब कहता है दूसरी स्त्री का अपहरण करने वाला चोर। भगवान ने कहा 100। शिशुपाल सावधान। शिशुपाल ने कहा कृष्ण मैं तुझे ऐसे 1000 गाली दूंगा, तू सबसे बड़ा चोर है। जैसे फिर कहा, भगवान ने सुदर्शन को निकाला और भेज दिया, शिशुपाल का अंत कर दिया प्रभु ने। यहाँ शिशुपाल को मारा और शिशुपाल का जब शरीर कट गया, सर कट गया, तो उसकी जो आत्मा थी परमात्मा में विलीन हो गई। भगवान के पार्षद आए, उस आत्मा को अपने धाम लेकर के गए और वो आत्मा चतुर्भुज रूप में आकर के प्रभु के बैकुंठ विराजी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, शिशुपाल इतना अत्याचारी, श्री सुखदेव जी जिस किया था, ब्राह्मणों ने कहा देवी पुत्र को जो गोद में लेगा पुत्र को मारेगा। और जब भगवान सबसे लास्ट में गोद में लेने के लिए बताता हूँ, 100 गलती मैं माफ कर दूंगा, 101 गलती में करता है शायद